दो तीन एंगल्स हैं। देखो, हम आपसे जब बात करते हैं तो हम लॉ की बात करते हैं। लॉ 2019 में मुझे याद पड़ता है ऑर्डर है, जिरगों के पंचायत के फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे। फिर ये जिरगे और पंचायतें सजती हैं। मैं हैरान हूं, अभी कुछ पढ़ के ही आ रही थी मैं, हमारे कुछ सियासतदान भी इनका हिस्सा बनते रहे हैं और बड़े तक उनको बिठाया जाता है, उनकी आवभगत भी की जाती है, इन जिरगों में की जाती रही है। मुझे ये बताइए कि ये बानो के केस के ऊपर ये जो बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर कि 5 बच्चों की मां को घर से नहीं भागना चाहिए था, और उसकी मां क्या दबाव में आकर ये कह रही है कि बहुत अच्छा किया तुमने मेरी बेटी को मार दिया क्योंकि वो इसी लायक थी। जिब्रान, देखिए, आप जब इन ऐसे इलाकों की बात कर रही हैं जहां पे कहने को तो जमहूरियत है, मगर जमहूरियत की कोई परवाह नहीं है। वहां के लोग वोट डालें ना डालें ये पहले से तय है कि ना सिर्फ एमपीए कौन बनेगा, एमएनए कौन बनेगा, मगर अगर डब्बे में से 500 वोट निकले तो आप सीएम भी बन सकते हैं। या अगर आप ऐसे इलाकों की बात कर रही हैं जहाँ इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम वोटर के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए जाते हैं और फिर उनकी हाजिरी लगवा के उनसे वोट लगवाया जाता है, तो वहां पर यकीनी तौर पर ऐसे एलिमेंट्स जो फाल हैं, जो इफेक्टिव हैं, जरूरी नहीं कि वो जमहूरी हों, वो रियासत की जरूरत बन जाते हैं। और रियासत उनको फाल रखने के लिए, इफेक्टिव रखने के लिए और वो सिलसिला, वो पावर चेन, वो पेट्रनेज कायम रखने के लिए उनको अपनी रियासत के अंदर एक नई रियासत या एक अलहदा रियासत चलाने की इजाजत देती है, जो पनपती भी है। ऐसे बहुत सारे सरदार हैं बलूचिस्तान में जिनको डेथ स्क्वाड चलाने की इजाजत है। आपके ख्याल में क्या वो जिरगे नहीं करते? वो बैठ के लोगों के जमीन के मसले और दूसरे मसले हल नहीं करते? तो ये तो एक वीडियो सामने आई है तो हम सब आवाज उठा रहे हैं, मगर ये देखिए कि जो डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर्स हैं, पावर बेसिस हैं, इनको रियासत ने क्यों नहीं छेड़ा। आप आज बात कर रही हैं सिंध के अंदर, सुखदेव साहब बैठे हैं जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। सबसे प्रोग्रेसिव लॉज अगर आप देखेंगे तो वो आपको सूबा सिंध के अंदर मिलेंगे। बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से या औरतों की प्रोटेक्शन के हवाले से सिंध हमेशा उसमें पेशरफ्त करता है। मगर क्या ये सिर्फ पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर का हिस्सा है? क्या 15 साल से ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है? तो जो 3 पेज का आपने बनाया चाइल्ड मैरिज लॉ, उस पर अगर आप आज तक अमल ना करा सके तो उस लॉ की, उस 3 पेज की जो फोटो कॉपी है ना, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं छोड़ी आपने। तो ये एक और कारनामा है पीपल्स पार्टी का कि कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। मैं लेजिस्लेशन को कॉल कहूंगा कि लेजिस्लेशन बड़ी पास हो जाती है, मगर उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये तमाम तर जो निकाह होते हैं, ये निकाह रजिस्ट्रार्स करते हैं। मुझे बताइए, आज एक रिकॉर्ड अगर रखें सुखदेव साहब, कितने निकाह रजिस्ट्रार्स के लाइसेंसेस मंसूख किए गए हैं? एफिडेविट ऑफ फ्री पिल जो हैं वो जस्टिस ऑफ पीस बनाते हैं। कितने जस्टिस ऑफ पीस, एक लिस्ट बताइए, आज तक आपने फारिग किए हैं? इसका कोई हिसाब नहीं मिलता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए मजहब की आपने जबरी तौर पर तब्दीली करानी हो या ना करानी हो, ये सरकारी नुमाइंदगान जो लाइसेंस लेके बैठे हैं, ये सबसे बड़ा आलाकार हैं इन चाइल्ड मैरिजेस के अंदर, इन अब्यूजेस के अंदर। तो देयर इज अ बिग डिवाइड। ये जो आप यहाँ मिठू की बात कर रहे हैं, ये सूबा सिंध में रहते हैं। जो आप सरंदी साहब की बात कर रहे हैं, वो भी सूबा सिंध के अंदर रहते हैं, जहाँ 15 साल से इनका राज कायम है पीपल्स पार्टी का। सुखदेव, यू वांट टू रिस्पॉन्ड दैट? मियां मिट्ठू को पीपल्स पार्टी से ना निकाला। सरंदी साहब की आपने बात की, जब ये डॉक्टर साहब का ब्लास्फेमी में केस हुआ, डीआईजी को सस्पेंड नहीं किया, एसएसपी को सस्पेंड नहीं किया, कमेटी नहीं बिठाई, उनके ऊपर एफआईआर सबने नहीं काटी। देखें, रियासत के 3 सतून होते हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। सांगड़ की बात करी थी जिब्रान साहब, मैंने आपको जवाब दिया। जिब्रान, नाजिम झोंकियों के कत्ल केस, एक सवाल है, जाम अब्दुल करीम साहब का बता दीजिएगा, उनको आपने कब सस्पेंड किया? अच्छा, ओके, चलो सुखदेव आप अपनी बात कंप्लीट करें। परमिशन अगर आप अलाउ करें तो जी प्लीज, मैं बोलूं। यू जस्ट कैरी ऑन। अभी देखें, चाइल्ड मैरिज की बात हुई थी। रियासत के 3 सतून होते हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट ने लॉ दे दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट करवा दिया, जुडिशरी की बात आ जाती है। जुडिशरी पे आए, चाइल्ड मैरिजेस के केसेस में जुडिशरी हमारी क्या करती है? अभी सांगड़ का वाकया, जब कन्वर्जन की बात बता रही हैं, जब उन अंडर एज बच्चों को वहाँ पे प्रेजेंट किया गया जो है कोर्ट में, मर्डर में भी कोई बच्चा होता है, उसकी कस्टडी होती है, या कोई मर्डर का वो सस्पेक्ट होता है, 50,000 में उसकी बेल हो जाती है, अपने ही बच्चे को माँ ले रही है वापस कस्टडी, उसको 1 करोड़ में एक श्योरिटी दे रही है। दिस इज जुडिशरी। आप उस पर बात करें, जब आपके प्रोग्रेसिव लॉज सन गवर्नमेंट ने बना के दे दिए, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जुडिशरी का क्या रोल है उसमें? आप दुआ ज़हरा का केस भूल गए कराची से। जिब्रान साहब बड़े एक्टिव हैं कन्वर्जन के केसेस में। सिमरन कुमारी का केस भी उन्होंने उठाया था घोटकी से। जब ये केसेस आके कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में जब लैंड करते हैं जिब्रान साहब, तब कोर्ट का भी रोल उसमें होता है। लेट्स आल्सो एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि हमारी कोर्ट्स कहाँ फेल कर रही हैं। यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम द